हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आज की क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी रियल एग्ज़ाम की क्रैक होने की इसमें पूरी संभावनाएँ बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए 100 प्लस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। चलिए तो साथियों, पहला ही क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, नगरीय क्षेत्रों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। देखने में काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यूपी पुलिस एसआई 2021 यूपी होमगार्ड 2026 प्रैक्टिस सेट में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको बताना है नगरीय क्षेत्रों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना लाइसेंस या रिकॉर्ड के चलने वाली आर्थिक गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार ने कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार ने कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस आर्थिक गतिविधि को द्वितीय क्षेत्र के रूप में नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 यूपी होमगार्ड में आने लायक क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र के रूप में नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण किस आर्थिक गतिविधि को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्माण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानवाधिकार की पहली पीढ़ी में मुख्य रूप से कौन से अधिकार शामिल है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, सामूहिक अधिकार या विकास का अधिकार। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मानव अधिकारों की पहली पीढ़ी में मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रा को लेकर भारत का सीमा विवाद किस देश के साथ है। ये क्वेश्चन यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2022 यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया है कि काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रा को लेकर भारत सीमा का विवाद किस देश के साथ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल देश के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत द्वारा किस देश में चाबहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में विकसित किया जा रहा है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका किस समूह का हिस्सा है। बताइए दोस्तों, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका किस समूह या स्क्वाड का हिस्सा है। यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2023 एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाता है आपके सार्क का, ब्रिक्स, स्क्वाड या बिस्मस्टेक का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो क्वाड है इसका हिस्सा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आईटी नियम 2021 के अनुसार प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को किस अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नोडल अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में मध्यवर्ती शब्द का क्या अर्थ है। बताइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में मध्यवर्ती शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वह प्लेटफॉर्म जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री को होस्ट करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। बताइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। यूपी कांस्टेबल 2019 यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। आपको बताना है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मलखंब, कबड्डी, सिलंबम या अखाड़ा। तो कुश्ती के पारंपरिक विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे को अखाड़ा कहा जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी को करना है। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड मेकाले,
हेनरी डेरोजियो ने, लॉर्ड डलहौजी या जोनाथन डंकन ने। आप अब कुछ साथी कह रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप सभी साथ साथ देखते चलना है। ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। आपके डाउट के लिए बहुत साथी कमेंट करते हैं कि इतने सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आते ही नहीं है। तो उन सभी के लिए इतनी अलग से मेहनत की गई है कि कौन से एग्जाम किस एग्जाम में और किस डेट को आया है, ये आपके लिए रखा गया है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, आप सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी के संवैधानिक दर्जा दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 102वां संशोधन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर हरमसजी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंध से संबंधित है? यूपीएसआई 2021 यूडब्ल्यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पैन का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों, पैन का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि परमानेंट अकाउंट नंबर का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ तो ये आपके लिए क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन में दे दिया गया है, लेकिन जो आपका पेपर आएगा उसमें आपको सीधा दिया जाएगा पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में जीएसटी मॉडल में कितनी संरचनाएं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 संरचनाएं। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पुलिस। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इससे पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि साथियों, आज की क्लास को आप अगर पूरा कंप्लीटली 100 क्वेश्चन वॉच कर लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस क्लास से आपकी रियल एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को तो पता है, क्योंकि जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था पिछले कुछ माहों में, तो वहाँ पर एक पैटर्न लागू हुआ था जिसमें 50% क्वेश्चन पेपर पीआईक्यू क्वेश्चनों से पूछे गए थे। कहाँ से पूछे गए थे? पीआईक्यू क्वेश्चन से। वही पैटर्न यूपी होमगार्ड 2026 एग्जाम में लगने वाला है। यूपी होमगार्ड में 50% जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो पीआईक्यू क्वेश्चन से बनेगा। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अगर आपको यूपी होमगार्ड की वर्दी पानी है तो सबसे ज़्यादा पीआईक्यू क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट की चाबी यही होने वाली है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को पीआईक्यू क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेना है। और आप सभी को तो पता है, हमारे चैनल पर डेली के 100 क्वेश्चन पीआईक्यू लाए जाते हैं। अगर आप लास्ट तक 25, 26 और 27 अप्रैल तक हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी तैयारी को 0 से हाई लेवल तक ये चैनल पहुंचाने वाला है। अब आपको बताना है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मुरादाबाद को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? बताइए दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है? यूपीएसआई 2021 यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संशोधन द्वारा 2002 में। कब बना था? 2002 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाई गई है। जो भी साथी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे बाद में बहुत पछताने वाले हैं। नए सिलेबस के अनुसार यूपी होमगार्ड 2026 कंप्लीट कोर्स आपके लिए लाया गया है। साथियों, आप पूरे सिलेबस को इस टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए पूरे सिलेबस में से केवल 7000 MCQs तैयार किए गए, जिन्हें आप अच्छे से 15 दिन में भी तैयार कर सकते हैं। कितने साथियों? 7000 MCQs आपके लिए तैयार किए गए। 15 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किए गए। 2025-26 करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार किए गए। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि पीआईक्यू क्वेश्चनों पर आपका ध्यान देना है, इसलिए पिछले 10 सालों के पेपर क्वेश्चन आंसर आपके लिए तैयार किए गए, जहां से आपका कम से कम 50% क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो साथियों, इसी जो कोर्स है इसकी प्राइस थी 399, लेकिन आप सभी के लिए अब इसकी प्राइस रखी गई है जो कि सभी साथियों के लिए अफोर्डेबल है। मात्र 49 रुपये में आपके लिए ये मिलने वाली है।
बिल्कुल साथियों, प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस रखी गई है मात्र 49, लिमिटेड टाइम के लिए। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है एंड आपको स्क्रीन पर नंबर दिए हुए 78 49 89 89 61, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या कॉल करनी है। यहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, मात्र 0 लेवल पर है, उनको ये हाई लेवल पर पहुँचाने वाली है। बहुत बेहतरीन रखी गई है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनकी तैयारी को अच्छी बनाने वाली है, एंड जिनकी तैयारी पहले से ही अच्छी हुई है उनको और अच्छी बेहतरीन तैयारी देने वाली है। ये आपको की ओर आपको बताना है स्माइल सिंह क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS के MS है, ऐसे MS के जरिए धोखाधड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसके प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बिरजू महाराज, भीमसेन जोशी, रविशंकर या अल्लाह रखा। बताइए दोस्तों, आपको पता है जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कथक है शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। तो इसके प्रमुख प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बिरजू महाराज। 78 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने अपने हाथों से लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? कन्नौज, बरेली, फिरोजाबाद या सहारनपुर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रम। 31 क्वेश्चन आपसे पूछा है, PIL मतलब कि जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइए दोस्तों, जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अधिकार न्याय शास्त्र पर, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक इंजीनियरिंग या न्यायिका सत्र के किताब है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो जनहित याचिका PIL है ये न्याय के सक्रियता पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेदों में मानव अधिकार की निम्नलिखित अवधारणा को कहाँ दर्शाया गया है? राइट आंसर हो जाता है आपका समानता पर। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा है, हर वर्ष किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 SSC GD 2022 में पूछा गया है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अप्रैल को या 14 अप्रैल, 16 अप्रैल या 4 जनवरी? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नए राज्य के गठन से, लोकसभा भंग करने से, CGI की नियुक्ति से या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। तो अनुच्छेद जो 352 है ये मुख्य रूप से ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषण से। राइट आंसर ऑप्शन डी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महिला और SC ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका स्टेप एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन UPSSC PET 2021, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 5 वर्ष का। 38 क्वेश्चन आपसे पूछा है, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 112वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत ने वर्ष खालिस्तान में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए, भारत ने वर्ष खालिस्तान में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर हो जाता है भारत ने वर्ष 1980 में। कब क्या था उन्मूलन पर हस्ताक्षर साथियों? है वर्ष 1980 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कटौती योग्य है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका धारा 80G के तहत। ऑप्शन डी को लॉक मारना है। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेगा शहर वह शहर है जिनकी जनसंख्या किससे अधिक होती है? राइट आंसर हो जाता है आपका 10 मिलियन से। 10 मिलियन का आंकड़ा तो आप सभी जानते होंगे, मतलब कि 1 करोड़। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द क्रोनिकल्स ऑफ ए नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लाई गई है या लिखी गई है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके JK रोलिंग द्वारा, रोनाल्ड डाहेल द्वारा, C.S. लुइस या J.R.R. टोल्किन द्वारा।
तो साथियों द क्रोनिकल्स ऑफ नॉर्निया यह श्रृंखला है, ये C.S. लुइस द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वालों की संख्या मृत्यु या उत्प्रवास से छोड़ने वालों के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं मथुरा, हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद या कुंभकोणम में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कुंभ मेला है ये आयोजित किया जाता है प्रयागराज। ऑप्शन सी को आपको लॉक मार देना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? क्या बताने आपको, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? JRD टाटा ने, जयप्रकाश नारायण, KC नियोगी या MN रॉय ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार पदार्थ के उत्पादन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर केंद्रित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग से पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके उपेंद्र बख्शी, BR कृष्ण अय्यर, सोली जे सोराब जी या चित्रंजन दास निर्मल। तो 50 क्वेश्चन है आप सभी का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी आइसलैंड की राजधानी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आइसलैंड की राजधानी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेकियाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री, JB कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू को। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी को क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट चैनल से न्यू विजिट हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्लास की पूरी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है एंड डेली के वहाँ पर करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा है? बताइए दोस्तों, सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा किस संगठन का नारा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका NSG का, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय दंड संहिता IPC की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राजद्रोह को परिभाषित करती है? क्या बताने आपको, भारतीय दंड संहिता IPC की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राजद्रोह को परिभाषित करती है? राइट आंसर हो जाता है धारा 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वैश्विक के आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स फॉर पीस, मतलब कि IEP द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहरीन के मनामा में आयोजित होने वाले एशिया युवा पैरा खेल 2025 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीतने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 पदक। सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपसे, एपिडा द्वारा निर्यातित केले की पहली खेप हाल ही में किस देश को समुद्री मार्ग से भेजी गई है? बताइए दोस्तों, एपिडा द्वारा निर्यातित केले की पहली खेप हाल ही में किस देश को समुद्री मार्ग से भेजी गई है? तो राइट आंसर हो जाता है नीदरलैंड देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय घोषणा महा 2025 का कौन सा संस्करण सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, खगोलविदों द्वारा हाल ही में खोजे गए सुपर अर्थ ग्रह का नाम क्या है जहां जीवन की संभावना जताई गई है? क्या बताना है दोस्तों आपको कि खगोलविदों द्वारा हाल ही में खोजे गए सुपर अर्थ ग्रह का नाम क्या है जहां जीवन की संभावना जताई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा K2 18V। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र या ललितपुर में। जो कोयला है ये उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सोनभद्र, सिंगरौली में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ सबसे पहले किया गया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ जिले में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? यूपी पुलिस SI 2021, UPSSC PET 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है, ये वित्त आयोग से संबंधित है। राइट आंसर आपको सीधा ऑप्शन बी को करना है।
अगला क्वेश्चन पूछा है चौरी चौरा की घटना किस तारीख को घटित हुई थी जिसके बाद ऐसे आंदोलन वापस ले लिया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 4 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी, 12 फरवरी या 13 अप्रैल 1919 को। जो चौरी चौरा की घटना हुई थी गोरखपुर में, ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है जो बुक्सा जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है। ऑप्शन हो जाते हैं बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या ललितपुर जिले में। तो 64 क्वेश्चन है, आप सभी का सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्या बताने आपको उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है ललितपुर। अगला क्वेश्चन पूछा है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच मुख्य रूप से है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक और तमिलनाडु। 68 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में रानी हो मेमोरियल पार्क कहाँ पर स्थित है। बताइए उत्तर प्रदेश में रानी हो मेमोरियल पार्क कहाँ पर स्थित है। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी या कुशीनगर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है अयोध्या। सेकंड क्वेश्चन पूछा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। 70 क्वेश्चन पूछा है किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 71वें संशोधन द्वारा, 72, 73 या 74वें संशोधन द्वारा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, यूपीएससी पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन द्वारा। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा है ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाता है आपका BR कृष्ण अय्यर। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा है हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च को। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी आइसलैंड की राजधानी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, राइट आंसर हो जाएगा रेकियाविक। अगला क्वेश्चन पूछा है अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 75 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राजद्रोह को परिभाषित करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 124A। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा IEP द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपके बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा पैरो खेल 2025 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते। तो राइट आंसर हो जाता है आपका 48 पदक। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है एपिडा द्वारा निर्यातित केले की पहली खेप हाल ही में किस यूरोपीय देश को समुद्री मार्ग से भेजी गई है। राइट आंसर हो जाता है आपका नीदरलैंड। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस जिले के क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र। 81 क्वेश्चन आपसे पूछा है NHRC के में अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीद नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हो जाता है आप सभी के शाहजहाँपुर को, चौरी चौरा को, बलिया या मेरठ को। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि शहीद नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शाहजहाँपुर को। 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन UPSI 2017, UPSC पेट 2021 में पूछा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है ये इसका सीधा संबंध वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1990 को। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सतीश महाना, हृदय नारायण दीक्षित, माता प्रसाद पांडे या शिवपाल सिंह यादव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा।
86 क्वेश्चन आपसे पूछा है बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके झांसी, कानपुर, बांदा या ग्वालियर। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में झांसी में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। बताइए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाता है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ललितपुर राइट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष या राजस्व सचिव। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी क्लास में आपको बताया। जिन साथियों ने क्लास में ध्यान बनाए रखा है फटाफट से आप सभी को बताओ कमेंट बॉक्स में कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। 91 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है। बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर या जिले को ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है। तो इन दोनों में आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। 92 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को क्या जारी करने की शक्ति देता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अध्यादेश, रिट, बजट या समन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूपी कांस्टेबल 2019 से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा काठमांडू। क्या हो जाएगा काठमांडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। बताइए उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके तांडव, रुद्रम, त्रिनेत्र या सक्षम। तो यहाँ पर आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा रुद्रम रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं 9 अगस्त 1925 को, 15 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1924 या 26 जनवरी 1930 को। जो काकोरी ट्रेन एक्शन है इसकी घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट से आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करना है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के कानपुर, मथुरा, लखनऊ या वाराणसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन सभापति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति होता है। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा है वंदे मातरम गीत का उपन्यास से लिया गया है। आपको बताना है किस उपन्यास से लिया गया है। ठीक है तो गीतांजलि, आनंद मठ, कर्मभूमि या गोरा से। जो वंदे मातरम गीत का उपन्यास है ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है 24 अप्रैल को, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 15 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको जरूर बताना है कि आज की क्लास में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। फिर से सभी साथियों से कहना चाहूँगा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो बिल्कुल आप बहुत पछताने वाले हैं। आपके लिए मात्र ये 49 रुपीज़ में रखी गई है। साथियों फिर से कह रहा हूँ मात्र 0 से तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। एंड जिन्होंने पहले से ही पढ़ा हुआ है, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के रूप में काम करेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। आपके लिए यूपी होमगार्ड की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें बहुत लाभदायक होने वाली है। तो प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस रखी गई है 49। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं उन सभी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए हुए एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। चलिए तो साथियों वीडियो पसंद आता है आप सभी को वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।